जन सुराज का सदस्य बनना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग 10 रुपया ले रहे हैं, इस कार्ड के लिए नहीं। अगर ऑलरेडी जो पहले लोग सदस्य बन चुके हैं उनको ये कार्ड फ्री में मिलता है। अगर में कोई एक है अपना वैसे परिवार है तो उसमें क्या होगा कि उसको बच्चे को पलायन नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, तो जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो 12,000 रुपया मिलेगा, पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो 12,000, 1,000 बच्चों का 500, 2,000, तो 13 2 15,000 ये हो गया। उसके बाद जैसे महिलाओं को रोजगार के लिए आप पे बैंक को दे रही है तो 15, 2.5, 17,500 हो गया। अगर कोई किसान भाई है, अगर परिवार में कोई किसान है, वो आजकल देखिए आज बना, अभी क्यों बांटना है, तो हम लोग अभी ये कार्ड इसीलिए बना रहे हैं कि मान लीजिए आपने कार्ड ये बनवा लिया तो नवंबर में जन सुराज की सरकार आती है, दिसंबर से आप। मेरे हाथ में ये कार्ड है और ये एटीएम कार्ड नहीं है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या का कार्ड नहीं है या फिर पैन कार्ड नहीं है। ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ये जन सुराज का कार्ड है। जन सुराज का ये लाभ कार्ड है, परिवार लाभ कार्ड। इस पर लिखा हुआ है परिवार लाभ कार्ड, हर परिवार 20,000। कैसे जानने का मैं प्रयास करूंगा। ये बताइएगा, ये जो आप लोग कार्ड बनवा रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है परिवार लाभ कार्ड, हर परिवार 20,000, कैसे और ये कार्ड क्यों आप लोग बनवा रहे हैं? देखिए, ये जो परिवार लाभ कार्ड है ये सीधा जुड़ा हुआ है जो जन सुराज का विजन है। हम लोग बोलते हैं कि जन सुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा, तो उसी से ये जुड़ा हुआ है और परिवार को, हर परिवार को लाभ इससे मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा, हम लोग ये बात करते हैं कि पलायन को रोकना है। तो जो लोग ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं, जो बाहर जा चुके हैं, तो प्रशांत जी भी बोलते हैं कि छठ में इस बार आप पाओगे और जन सुराज की सरकार नवंबर में आती है तो दिसंबर में आपको लौट के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे व्यवस्था दी जाएगी, यहीं पे आपकी नौकरी दी जाएगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि देखिए, अगर सरकार जन सुराज की आ जाती है तो आते ही तो कोई जादू की छड़ी नहीं, आपने घुमाया नौकरी पैदा हो गया, टाइम लगेगा उसमें 6 महीना 7 महीना। यही तो सवाल लोग कर रहे हैं, कैसे यहीं पर रोक देंगे, कैसे? तो उसके लिए हम लोग का ये पूरा एक डिपार्टमेंट ही बनाएंगे जो कि इस पे काम करेगा पलायन रोकने पे। तो लोगों को जैसे ट्रेनिंग देना होगा, इंडस्ट्री लाना होगा, नौकरी पैदा करना होगा, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। और जब तक लोगों को रोजगार उनके हिसाब का नहीं मिलता है, उनकी शिक्षा के हिसाब से नहीं मिलता है, तब तक जन सुराज बोल रही है कि सरकार जो हमारी है वो लोगों को 12,000 रुपया प्रति माह देगी। जब तक उनको नौकरी लग गई तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, वो देगी। तो 12,000 रुपये कहाँ से देगी? 12 रुपया देगी, सरकार देगी। तो इसमें देखिए, हमारे बजट में प्लानिंग में ये चीज़ है। लोग बोल सकते हैं कि 12,000 रुपया हो गया तो फिर कहाँ से आएगा, तो हर महीने। बट ये जो है जैसे कि 50 लाख और कुछ लाख लोग जो पलायन किए हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो उनको जैसे नौकरी मिलती जाएगी, फिर ये 12,000 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मतलब हर एक परिवार के एक सदस्य को 12,000 जो जब तक नौकरी नहीं मिलती। देखिए, इसमें बोलते हैं कि 20,000 तक का आपको फायदा होगा और कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी में कि किसको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपके परिवार में जो कैटेगरी को आप सेटिस्फाई करते हो उतना पैसा आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बता तो वही बता रहे हैं कि जैसे कि कोई आपके घर मालिक एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं और एक कोई मदर फादर में कोई एक है अपना वैसे परिवार है, तो उसमें क्या होगा कि उसको बच्चे को पलायन नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, तो जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो 12,000 रुपया मिलेगा। मान लो कि उनके 2 बच्चे हैं, बच्ची मतलब कोई भी लड़का लड़की मंत्र नहीं है, बच्चे 2 हैं, तो हम ये भी बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ठीक करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती है तब तक उनके जो बच्चे हैं, 2 अगर बच्चे हैं तो हर बच्चे को 500 रुपया फी दिया जाएगा प्रति माह, जिससे वो उस एरिया के अगर प्राइवेट स्कूल भी बढ़िया है वहाँ पे वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कोई अगर उनके पेरेंट्स है 60 साल से ऊपर है, कोई विधवा है या विकलांग है, जैसे कि वो दिव्यांग है, उन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं कि 2,000 रुपया प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो 12,000, 1,000 बच्चों का 500, 2,000, तो 13 2 15,000 ये हो गया। उसके बाद जैसे महिलाओं को रोजगार के लिए हम बोल रहे हैं कि उनको अपना जो भी लघु उद्योग, घर से कुछ काम करना है, तो 5 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा 4% वार्षिक रेट पे। लेकिन बैंक अगर जो लोन देगा उनको, उसका तो 10-12% ब्याज रेट होगा, तो जो अंतर होगा 6-7% का वो जन सुराज सरकार बैंक को देगी। तो अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हो तो मंथली अराउंड 2,500 रुपया वो भी आता है, और स्वतंत्र तो 2,500 रुपये सरकार आपके लिए बिहार पे बैंक को दे रही है। तो 15, 2.5, 17,500 हो गया। अगर कोई किसान भाई है, अगर परिवार में कोई किसान है, वो आजकल देखिए हमारा क्या है कि नगदी फसल हम लोग बहुत कम, जो कैश क्रॉप बोलते हैं, बहुत कम उगाते हैं।
ठीक है, मतलब बिहार में मान धान लीजिए और कि गेहूं की खेती ज़्यादा ज़्यादा होती होती है, खाने पीने हाँ, वाली चीज़। बिहार में केवल नगदी फसल खेती 5% होती है, पूरे भारत का जो औसत है वो 33% है। तो कितना पीछे है। तो हम लोग इसको बढ़ावा देने के लिए बोल रहे हैं कि अगर कोई किसान भाई नगदी फसल उगाते हैं, उनको 365 साल में 300 दिन मुफ्त में श्रमिक दिया जाएगा। श्रम जो है मुफ्त में, वो भी पैसा आप कैलकुलेट करो तो 2,500 रुपया के लगवाता है, तो टोटल मिला के 20,000 तक का फायदा आपको मिल सकता है। नंबर भी दिया गया है, ये मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आधार कार्ड पे होता है, ये 12 डिजिट का नंबर हाँ, है। तो आपका ये जो नंबर है, आपके आधार कार्ड से ये जुड़ जाता है नंबर। और जब बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्ड अभी क्यों बना रहे हो, क्यों नहीं जब सरकार बन जाएगी उसके बाद बनाओ, अभी क्यों बांटना है। तो हम लोग अभी ये कार्ड इसीलिए बना रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने कार्ड ये बनवा लिया, तो नवंबर में जन स्वराज की सरकार आती है, दिसंबर से आपको ये फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर उस समय आप कार्ड बनवाएंगे तो जितना मान लो 1-2 महीना लेट हो फिर तो रश हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, तो लेट होगा तो उतना महीने आपको ये फायदा नहीं मिल पाएगा। और ये कार्ड हमारी एक गारंटी भी शो करता है कि हम किस नियत से आए हैं और जो करना चाहते हैं वो आपको एक विश्वास दिला रहे हैं कि ये गारंटी है कि हम करके ये दिखाएंगे। भी लोग कह रहे हैं कार्ड बनवाने के लिए आपको पैसे ले रहे हैं 10 नहीं, रुपया के 20 रुपया। ये गलत लोग फैला रहे हैं। 10 रुपया जो लिया जा रहा था वो ये है कि कार्ड बनाने का पैसा नहीं लग रहा है, आपको ये कार्ड लेने के लिए जन स्वराज का सदस्य बनना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग 10 रुपया ले रहे हैं, इस कार्ड के लिए नहीं। अगर ऑलरेडी जो पहले लोग सदस्य बन चुके हैं उनको ये कार्ड फ्री में मिलता है। तो देखिए कार्ड कैसे आपको लाभ पहुंचाने वाला है, परिवार लाभ कार्ड जो है ये बता रहे थे। और इसमें देखिए 12 डिजिट नंबर है, जैसे आधार कार्ड पे 12 नंबर रहता है वो भी है, और ये आधार कार्ड से ज्वाइंट हो रहा है। और देखिए परिवार को मिलने वाली मासिक लाभ का विवरण यहाँ टोटल दिया गया है, क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा ये सारा कुछ बता चुके हैं। तो ये जो लाभ कार्ड है, लाभ कार्ड पे ये भी सवाल उठ रहा है कि परिवार लाभ कार्ड 10 रुपया देकर बनाया जा रहा है, ये भी बता चुके हैं 10 रुपया क्यों लिया जा रहा है। जन स्वराज का सदस्य बनने के लिए 10 रुपया लिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जन स्वराज की सरकार बनती है, क्योंकि जब तक सरकार जन स्वराज की नहीं बनेगी तब तक इस कार्ड का वैल्यू नहीं है। सरकार बन जाएगी तभी जाकर के इस कार्ड का वैल्यू होगा। फिलहाल इसको नहीं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।